दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अपने आखिरी फेज में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, दोनों पूरी ताकत इन राज्यों में झोंक चुके हैं। आज पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली और महासमुंद में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की राज्य सरकार को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच, हरदा इन इलाकों में चुनावी सभा को संबोधित किया। भोपाल में रोड शो भी किया। 18 साल से यहां बीजेपी की सरकार है और आपने अपनी आंखों से इनका भ्रष्टाचार, इनकी लूट, इनकी सरकार को गहराई से देखा है। दोनों अपने अपने वादे और दावे कर रहे हैं। दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है क्योंकि दो अहम राज्यों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आमने सामने हैं और किसी भी हाल में एक दूसरे को मात देने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ में इस बार का पूरा चुनाव बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर लड़ रही है, जिसमें सबसे बड़ा मामला महादेव ऐप का है। छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी के लिए बदनाम महादेव ऐप के मामले में आरोपों के दायरे में सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और बीजेपी किसी भी हाल में इस मामले को छोड़ना नहीं चाहती है। इसीलिए पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने भूपेश बघेल को इस मसले पर सीधा घेरा है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। और यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। छत्तीसगढ़ के पूरे चुनाव को बीजेपी ने पिछले 5 साल में सीएम भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोप पर केंद्रित करने की कोशिश की है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव की शुरुआत में ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य की कांग्रेस सरकार पर 104 पेज का आरोप पत्र दिखाया। इसमें भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर गोधन न्याय योजना, सरकारी नौकरी में भर्ती, कोयला खदानों के आवंटन और शराब लाइसेंस में अनियमितता जैसे घोटालों के आरोप लगाए। और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार घोटाले की सरकार है। भूपेश बघेल ने शराब में 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 540 करोड़ का। मोदी जी चावल भेजते हैं, इसमें 5000 करोड़ का। अरे सब छोड़ो, कोयला, चावल, शराब, मैंने मेरे जीवन में गाय के गोबर में घोटाला करने वाला आदमी नहीं देखा। इसने गोठान का भी घोटाला कर। इन आरोपों को और मजबूती तब मिली जब ईडी ने भूपेश बघेल के कई करीबियों के घर पर छापेमारी की। महादेव ऐप मामले में एक छापेमारी में आरोपी असीम दास की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने असीम दास से पूछताछ के आधार पर भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से लेने का आरोप लगाया। 4 नवंबर को सामने आई इस खबर ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के चुनाव के केंद्र में भ्रष्टाचार को लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तमाम आरोपों को बीजेपी की हताशा का परिणाम बता दिया। आरोपों को सिरे से कैसे खारिज किया है, आप भी सुनिए। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब
किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी भ्रष्टाचार के साथ ही चुनाव प्रचार में मोदी की गारंटी को भी भुनाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में अभी तक 6 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। 15 साल तक लगातार शासन चलाने के बाद पिछले चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र के सामने टिक नहीं पाई और कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बना ली और इस बार बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी चाहती है और इसीलिए इस बार बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों से पीछा छुड़ाना एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल के बजाय सामूहिक नेतृत्व के दम पर चुनाव में उतरने का फैसला किया है। 5 सालों तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पोस्टर बॉय थे भूपेश बघेल। अचानक वो पोस्टर से गायब हो गए और टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू के साथ भूपेश बघेल की तस्वीर पोस्टर्स में छोटे छोटे आकार में दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 साल में अपने कामों के दम पर भूपेश बघेल भी लगातार चुनावी रैलियों में सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के पास भूपेश बघेल की उपलब्धि बड़ा हथियार है। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी लगातार छत्तीसगढ़ में सभाएं कर रहे हैं और बघेल के काम को मुद्दा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है जितना काम हमने किया उतना कोई नहीं कर सकता। पहले हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को पिछले 5 साल में सही दाम देने की गारंटी करी। तो छत्तीसगढ़ में धान उगाते हैं, हमने चुनाव में गारंटी करके कहा देखिए शुरुआत 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए होगा। छत्तीसगढ़ में हमने यह वायदा किया और आज छत्तीसगढ़ में धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों को देती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी बहुत सी घोषणाओं के दम पर जनता को रिझाने की कोशिश की है और ये घोषणाएं मुफ्त वाली है। कांग्रेस और बीजेपी में जनता को लुभाने की होड़ सी मची हुई है। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत शादीशुदा महिलाओं के लिए 12,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 15,000 सालाना देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। बीजेपी प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद का वादा कर रही है। कांग्रेस प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का दावा कर रही है। हालांकि मौजूदा वक्त में सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदती है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीजेपी 5,500 रुपए प्रति बोरे एमएसपी देने की बात कर रही है। कांग्रेस 6,000 प्रति बोरा खरीदने की बात कह रही है। दोनों पार्टियों की इन घोषणाओं के बाद भी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस चुनाव में अलग अलग मंचों पर और भी बड़ी घोषणाओं का दौर जारी रखना मुनासिब समझा। दिवाली के अवसर में मैं घोषणा कर रहा हूं कि आज आप सब कांग्रेस लौट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना हमन सरकार बनी लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मल्ला 15,000 रुपया सालाना देबो। कुल मिलाकर 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होने के बाद बाकी के 70 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में जोर आजमाइश बहुत बड़े दौर पर जारी है। जनता पिछले 1 महीने से नेताओं को सुन रही है, उनके दावों को परख रही है और 3 दिसंबर को नतीजों के ऐलान के बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का मुद्दा छत्तीसगढ़ को भा गया या फिर कांग्रेस सरकार के कामकाज पर जनता ने विश्वास दिखाया है। छत्तीसगढ़ की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब 17 तारीख को मध्य प्रदेश में सभी 200 सीटों पर यानी एक ही चरण में मतदान होने वाला है। जाहिर है चुनावी चाशनी यहाँ भी उबाले मार रही है। एक तरफ 18 साल की सत्ता बचाने की चुनौती शिवराज सिंह चौहान के कंधे पर है, दूसरी तरफ 15 महीने में सत्ता गंवाने के बाद कमलनाथ भी इस बात पर पूरा जोर लगाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ से उलट मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस बार मध्य प्रदेश की जनता से एक मौका मांग रहे हैं ताकि वो दिखा सके कि प्रदेश को बीजेपी से बेहतर तरीके से हम आगे लेकर जाएंगे।
जो रणनीति कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपना रही है, लगभग वैसी ही रणनीति पर बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। 16 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने इस बार चेहरा घोषित नहीं किया है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व के दम पर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड खोजने में लगी हुई है। इसीलिए अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। मध्य प्रदेश के ये चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच के नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों का दौरा करके तमाम नाराजगी को खत्म करने की कोशिश करते दिखे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व 2018 के विधानसभा चुनावों में की गई गलतियों को किसी भी हाल में दोहराने से बचती हुई दिख रही है। उधर कांग्रेस इस बार 2018 के नतीजों से सीखकर आगे बढ़ने की जुगत में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ है। बीते 5 सालों से वो प्रदेश कांग्रेस को अपने हिसाब से चला भी रहे हैं। आला कमान की तरफ से उन्हें पूरी आजादी मिली हुई है। ऐसे में बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व का सामना कमलनाथ से है। कमलनाथ के हिस्से 15 महीने की अपनी सरकार के कार्यकाल का कामकाज गिनाने का मौका भी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम पोस्टर्स में कमलनाथ सरकार के कामकाज का जिक्र हर सड़क, हर चौराहे पर दिख रहा है। ये सुन ले कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे और ऐसा कोई छूटेगा नहीं। ये सुन लें, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश के चुनावों में भी इस बार मुफ्त की घोषणाओं की होड़ सी लगी हुई है। बीजेपी ने बच्चियों के जन्म पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस ने 2,51,000 रुपए देने की घोषणा की। किसानों के लिए बीजेपी ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद का वादा किया। कांग्रेस कह रही है 2600 रुपए प्रति क्विंटल हम गेहूं खरीदेंगे और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद का वादा कर रहे हैं। यानी कौन आगे कौन पीछे, इसकी रेस अभी भी लगी हुई है। कांग्रेस को पहले ये उम्मीद थी कि वो एमपी में एक तरफा चुनाव जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को और 1 राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतार लिया है। और चुनाव इस वक्त दोनों ही जगह, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, बड़ा ही दिलचस्प है। ग्वालियर चंबल के इलाके में मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली हुई है। शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह है और कमलनाथ है, पूरे चुनाव को अपने हाथों में लिया हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव भी लाडली लक्ष्मी योजना, सिंधिया फैक्टर, मुफ्त की घोषणाएं और एंटी इनकम्बेंसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। ऐसे में दोनों राज्यों में दोनों ही पार्टियों की घोषणा पत्रों में प्रोडक्ट एक जैसे हैं, बस उसकी पैकेजिंग जो है वो अलग अलग तरीके से है। अब जनता 17 नवंबर को तय करेगी कि वो कौन सा गिफ्ट पैकेज लेना इस वक्त चाहती है। हम भी इंतजार करेंगे।